हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ phosphorus in H4P2O5, H4P2O6, H4P2O7 are respective. First of all, let's get understand the basic key concept. So key concept हमारे पास simply लिख लेते हैं हम ऑक्सी एसिड्स, या फिर बेटर टू राइट जस्ट स्ट्रक्चर ऑफ दीज एसिड्स. स्ट्रक्चर ऑफ दीज ऑक्सो एसिड्स, इनकी स्ट्रक्चर से हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे. सबसे पहले भी है H4P2O5. तो H4P2O5 इस सिंपली जो बनता है हमारे पास वो ऐसे बनता है. 2 मोल लेते हैं इसके, निकाल देते हैं इसमें से पानी, मिल जाता है हमें H4P2O5, जिसको हम कहते हैं पायरोफॉस्फोरस एसिड. तो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ अगर मैं करना चाहूं तो वो कुछ इस तरीके से होगा. एक आएगी P डबल बॉन्ड, देन एक OH इस पर रहेगा, एक हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगी, एक ब्रिजिंग ऑक्सीजन यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर अगेन एक P डबल बॉन्डो में ड्रॉ करूंगा. तो ये मेरे पास बनता है. ठीक है जी, तो ये मैंने ड्रॉ कर लिया है. यहाँ पर एक OH बॉन्ड और ये एक. तो यहाँ से इसके ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मैं निकालना चाहूँ तो आप देख सकते हैं ये सारे, ये डेल नेगेटिव इस पर डेल नेगेटिव आएगा, इस पर डेल नेगेटिव आएगा, इस पर डेल नेगेटिव आएगा, इस पर आएगा डेल पॉजिटिव. ठीक है. सिमिलरली उसी वाले के लिए तो एक फॉस्फोरस के निकालने, बिकॉज द स्ट्रक्चर इज सिमेट्रिकल, तो बात चल जाएगी. ठीक है. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ड्यू टू दिस, इसकी वजह से क्या आएगा -1, इसकी वजह से क्या आएगा -1, इसकी वजह से क्या आएगा -1, सॉरी इसकी वजह से आएगा -2. तो यहाँ पे जो आएगा -4, तो यहाँ पे आ जाएगा पर चार्ज +4. ड्यू टू दिस इस पे आ जाएगा -1, दैट इज इक्वल टू 3. तो ये हमारे पास 3 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी. तो 3 वाला हमारे पास आएगा. बाकी लंबे मेथड से करना चाहे तो एक उससे भी कर सकते हैं. सो सबसे पहले x ले लेते हैं, इसकी इसकी हम कंसिडर कर लेते हैं x, बाकियों की निकाल लेते हैं. तो सबसे पहले हाइड्रोजन कितने, 4, तो 4 इंटू +1, यहाँ पे 4 इंटू 1 कर देता हूँ मैं सिंपली, प्लस 2 इंटू एक्स दैट इज 2x, प्लस 5 इंटू -2 दैट इज इक्वल टू -0. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं -10 और 4 हो जाएगा -6. तो x की वैल्यू मेरी आ जाएगी +3. तो यहाँ पे जो है ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है +3. नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें H4P2O6 निकालना है. तो H4P2O6 हमारे पास हाइपोफॉस्फोरिक एसिड होता है. उसका स्ट्रक्चर भी क्विकली एक बार ड्रॉ कर लूं तो जल्दी से, ये P डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे जो है एक ब्रिजिंग ऑक्सीजन नहीं होता, बस यहाँ पे ये खास बात होती है, और बाकी 2 OH बॉन्ड होती है जैसे होती है. देन जो हमारे पास दूसरा एसिड है दैट इज H4P2O7 पायरोफॉस्फोरिक एसिड. उसमें हमारे पास ब्रिजिंग बॉन्ड होती है, POP बॉन्ड उसमें हमारे पास प्रेजेंट होती है. तो इट्स लाइक दिस. सो अब अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट अगेन निकालना चाहें तो वो भी इनमें निकाल सकते हैं, लंबे मेथड से भी, बॉन्ड वाले मेथड से भी. तो लंबे मेथड से अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे हो जाएगा 2 फॉस्फोरस के लिए मैं लिख रहा हूँ 2x. तो इसका फॉर्मूला था मेरे पास H4P2O6 H4P2O7. तो 2x प्लस हाइड्रोजन के लिए मैं लिखूंगा 4, तो 4 -6 इंटू 2 इज 12, तो -2 इज इक्वल टू 0. तो -8, सो x की वैल्यू आ गई +4. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी वजह से -1, इसकी वजह से -2, इसकी वजह से -1, तो +4 हो जाएगा. और इन दोनों की वजह से तो कोई भी चार्ज नहीं आएगा, बिकॉज सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है. तो यहाँ पे +4 आ रही है, बिल्कुल सही आई. ये क्रॉस चेक भी हमने कर लिया. यहाँ पे देखें तो अगेन 2x फॉस्फोरस +4 ऑक्सीजन, -14 इक्वल टू 0. तो यहाँ पे उधर चला जाएगा 10, x आ जाएगा +5. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं -2, -1, -1, तो एकदम सही आई यहाँ पर +5. तो यहाँ पे हमारे पास आ गई +5, यहाँ आ गई +4, पीछे आई थी +3. तो +3 +4 +5 +3 +4 +5 +3 +4 +5 इज गोइंग टू बी माई आंसर. सो द फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ